वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे प्राइवेट स्कूल में फ्री एडमिशन अर्थात आरटीई ऑनलाइन फॉर्म 2022-23 आप मोबाइल से ही कैसे फिल कर सकते हैं। प्राइवेट स्कूल में फ्री एडमिशन या आरटीई के थ्रू जो एडमिशन होते हैं उसमें केवल और केवल कक्षा 1 में एडमिशन होते हैं या फिर एक से जो पहले की जो कक्षा है या पूर्व प्राथमिक जो कक्षाएं होती है जैसे नर्सरी, एलकेजी या जो भी आपके इलाके में नाम से जाने जाते हैं उस क्लास में एडमिशन होता है। और कक्षा 1 में यदि बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक जो बच्चे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, वो भी आपके नज़दीक के प्राइवेट स्कूल में। प्रदेश में एडमिशन प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। प्रथम चरण में 2 मार्च से 25 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे और 26 मार्च से लेकर 28 मार्च तक जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद 30 मार्च को लॉटरी का ऑर्गेनाइज किया जाएगा और 5 अप्रैल तक जो है लॉटरी का रिजल्ट आने के बाद आपके बच्चे का एडमिशन शुरू हो जाएगा। अगली प्रक्रिया 2 अप्रैल से 23 अप्रैल की भी शुरू होगी और जो लास्ट प्रक्रिया है 2 मई से लेकर 10 जून तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा। प्रदेश में आरटीई के फॉर्म को ऑनलाइन भरने के लिए आपको वेबसाइट पर आ जाना है rte25.upsdc.gov.in। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप किसी और स्टेट से है या फिर आप आरटीई से रिलेटेड और भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। कई सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे जिससे आपको इस सुविधा के बारे में जानकारी मिल जाएगी। और यदि आप चाहते हैं कि आपके स्टेट का भी वीडियो हमारे चैनल द्वारा अपलोड हो तो आप क्या कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। पेज को थोड़ा स्क्रॉल करना होगा आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। यहाँ पे आपको एक टैब मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टूडेंट लॉगिन, तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले में क्लिक करना होगा। इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा और रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन इसका यूज़ आप तब कर सकते हैं जब आप फॉर्म भर चुके होंगे और फॉर्म भरने के बाद यदि आपको अपने बच्चे का स्टेटस चेकआउट करना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक न्यू ऑप्शन मिलेगा। यदि आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको न्यू पे क्लिक करना होगा। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज़ करना होगा, फिर ब्लॉक या टाउन का नाम आपको चूज़ करना होगा। बच्चे का फुल नेम आप आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार यहाँ टाइप कर देंगे। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आपको टाइप करना होगा, फिर क्लास आपको ऑटोमेटिक यहाँ दिखाई देगा और इनकम सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक नोट पढ़ने को मिलेगा जिसमें ये लिखा है कि इमेज शुड बी जेपीजे एंड लेस देन 100 KB। अर्थात जो भी आप इमेज अपलोड करेंगे जैसे बच्चे का फोटो, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ये जो है 100 KB से कम होना चाहिए और ये फोटो के रूप में होनी चाहिए, पीडीएफ के रूप में आपको अपलोड नहीं करना है। दूसरा है 2 ग्रुप में से बांट रखा है अलाभित समूह। अलाभित समूह में अनुसूचित जाति के बच्चे होंगे, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग अर्थात ओबीसी के, निःशक्त एवं विकलांग बच्चा, एचआईवी अथवा कैंसर पीड़ित अभिभावक का बच्चा, निराश्रित या बेघर बच्चा जो है अलाभित ग्रुप में शामिल है। और दूसरा जो है दुर्बल वर्ग जिसके माता पिता या संरक्षक की अधिकतम वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक हो, मतलब 1 लाख से कम यदि आपकी वार्षिक आय है तो आप दुर्बल वर्ग में आएंगे। या फिर वृद्धावस्था, विधवा पेंशन प्राप्तकर्ता जो भी महिलाएं हैं वो भी इसी दुर्बल वर्ग में आएंगे। उसके बाद आपको एरिया टाइप सेलेक्ट करना होगा। यदि आप शहरी क्षेत्र में आते हैं तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं तो रूरल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एरो बॉक्स दे रखा है इसकी सहायता से। उसके बाद ग्राम पंचायत या वार्ड सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको मोबाइल नंबर टाइप करना है, फिर जेंडर टाइप करना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि बच्चे का जो एडमिशन होगा वो आपके जो स्थायी निवास है या जहाँ आप रहते हैं उस ग्राम पंचायत या वार्ड के अनुसार होगा। जो नज़दीक के प्राइवेट स्कूल होंगे वहीं पर आपके बच्चे का एडमिशन हो सकता है। आप यदि चाहते हैं कि आपके जो स्कूल की लोकेशन है वो आपके घर से 10 किलोमीटर दूर है तो ऐसे में एडमिशन मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। उसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा। यदि आप अलाभित समूह जिसके बारे में ऊपर बताया था कि एससी, एसटी, ओबीसी के यदि आप है तो आप अलाभित समूह में आएंगे। इसके रिगार्डिंग आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। यदि आप जनरल में आते हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा जो कि 1 लाख से कम है तो आप दुर्बल वर्ग में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप अपने अनुसार वर्ग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपलोड करना होगा। जैसे आपने यदि यहाँ पे अलाभित समूह में सेलेक्ट किया है तो अलाभित समूह में सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो है कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे डालना पड़ेगा और 11 नंबर पर कास्ट सर्टिफिकेट का जो है नंबर आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। यदि आपने दुर्बल वर्ग सेलेक्ट किया है तो उस रिगार्डिंग आपको इनकम सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो यहाँ पे अपलोड करना होगा और साइज उसके रिगार्डिंग आपको 100 KB की जो फाइल है इनकम सर्टिफिकेट वो भी यहाँ पे अपलोड करने होंगे। उसके बाद आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है और आपको एक कैप्चा कोड यहाँ दिखाई देगा। कैप्चा कोड को इस बॉक्स में फिल करना है, फिर रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे आपको अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देगा। आप इस रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट करके रख सकते हैं या फिर प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी खींच के भविष्य के लिए रख सकते हैं। बाद आपको पेज को स्क्रॉल करना होगा। स्क्रॉल करने के बाद आपको कंप्लीट द फॉर्म का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको टैप करना होगा। उसके बाद आपको पेरेंट्स या फिर गार्जियन डिटेल आपको फुलफिल करना होगा। जिस भी बच्चे का फॉर्म भर रहे होंगे उस बच्चे का जो पेरेंट्स डिटेल है उसको आपको भरना होगा। सबसे पहले फादर्स नेम आपको अपने डॉक्यूमेंट के अनुसार यहाँ नेम
सही रखना है और आपको यहाँ फादर्स का नेम रखना है, बच्चे के फादर्स का नेम। उसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम बच्चे का। उसके बाद अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं। और उसके बाद चौथे नंबर पे जो है एड्रेस प्रूफ के रूप में आप यहाँ आधार का जो नंबर है वो टाइप कर सकते हैं, या फिर एड्रेस के रूप में यदि आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट है तो उसका नंबर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको टाइप कर सकते हैं। उसके बाद करंट एड्रेस में जो भी आपका वर्तमान पता है यहाँ पे आपको फुलफिल करना होगा। करंट एड्रेस को आप ढंग से फुलफिल करेगा, क्योंकि करंट एड्रेस के अनुसार ही आपको स्कूल की लिस्ट यहाँ नीचे दिखाई देगी। तीसरे नंबर पे आपको यहाँ पे मंथली इनकम टाइप करना होगा। मान लीजिए आपने 96,000 की इनकम सर्टिफिकेट बनाया है, या 96,000 एनुअल है, तो एनुअल इसको आप 12 से डिवाइड कर देंगे तो 8,000 जो है ये मंथली आपका इनकम बन रहा है। तो आपको यहाँ मंथली इनकम यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद आपको मोड ऑफ जो एप्लीकेशन है, आप किस मोड से एप्लीकेशन को फिल कर रहे हैं, यहाँ पे आप जब इसको करेक्शन टैप करेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा। यदि आप स्वयं भर रहे हैं तो आप सेल्फ या फ़ोन इंटरनेट कैफ़े सेलेक्ट कर सकते हैं, अदर या इंटरनेट कैफ़े सेलेक्ट कर सकते हैं, रिलेटिव्स या फ्रेंड सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब जो भी आपका फॉर्म इसको भर रहा है, एनजीओ भर रहा है या स्कूल ओनर भर रहा है, लॉयर भर रहा है, तो यदि आप स्वयं भर रहे हैं तो इसको आप सेल्फ, फ़ोन या इंटरनेट कैफ़े या कंप्यूटर सेलेक्ट कर सकते हैं। बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको देखना है कि जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो जेपीजी या जेपीईजे फॉर्मेट में होना चाहिए, और इसकी जो फाइल साइज है वो 100 KB से कम हो सकता है। तो 8वां जो नंबर है स्टूडेंट कैटेगरी, ये आप पहले सिलेक्ट कर चुके होंगे, दुर्बल वर्ग आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। उसके नीचे 9वां नंबर है स्टूडेंट सब कैटेगरी। तो स्टूडेंट सब कैटेगरी में जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो यदि आपने इनकम सर्टिफिकेट बनाया है 1 लाख से कम तो आप फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे। यदि आपने इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनाया और आप सेकंड कैटेगरी में आते हैं, अर्थात यदि आप विकलांग की श्रेणी में आते हैं, वृद्धावस्था की श्रेणी में आते हैं, विधवा पेंशन की प्राप्त करता है, तो आपको सेकंड ऑप्शन चूज करना होगा। ऐसे कंडीशन में आप इनकम सर्टिफिकेट यदि नहीं भी लगाते तब भी आपका काम हो जाएगा। उसके बाद अगली कंडीशन की बात करें एड्रेस प्रूफ, तो एड्रेस प्रूफ में आपके पास ऑप्शन है, या तो आप आधार कार्ड दे सकते हैं, या भू अधिकार पत्रिका, रूरल जॉब कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। अदर कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है तो आप यहाँ चूज़ कर सकते हैं, राशन कार्ड या वोटर कार्ड में से कोई भी आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं एड्रेस प्रूफ के रूप में। तो जिसका भी एड्रेस प्रूफ आप चूज़ करेंगे उसका भी जो फोटो है उसकी जेपीजे फॉर्मेट में अपलोड करनी होगी। उसके बाद 11वें नंबर पे स्टूडेंट एज प्रूफ के रूप में आप क्या लगाना चाहते हैं, आपके पास क्या है, जैसे अस्पताल एवं सहायक नर्स एवं मिडवाइफ पंजीकरण अभिलेख है तो आप फर्स्ट ऑप्शन चूज कर लेंगे। जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, ग्राम पंजीकरण, नगर निगम से प्राप्त प्रमाण पत्र है तो आप सेकंड ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आंगनबाड़ी का अभिलेख भी आप अपलोड कर सकते हैं। अभिभावक द्वारा बालक की आयु का शपथ पत्र, यदि इन तीनों में से आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप जो है एक शपथ पत्र बनवा सकते हैं एफिडेविट के रूप में, और उसको भी अपलोड कर सकते हैं बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र को प्रमाणित करने के लिए। तो नॉर्मली जन्म प्रमाण पत्र सभी के पास होता ही है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जन्म एवं मृत्यु संबंधी पंजीकरण प्रमाण पत्र। उसके बाद आपको स्टूडेंट इमेज जो है सेलेक्ट करना होगा, और इसकी जो चूज़ फाइल में जो ऑप्शन है, जैसे यहाँ स्टूडेंट सब कैटेगरी में जो चूज़ फाइल करेंगे आप, तो चूज़ फाइल में आप फाइल को सेलेक्ट करके अपने जो फोटो है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। चूज़ फाइल करते समय आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप फाइल को चूज़ करेंगे उसको रीनेम भी कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है तो उस जो फाइल है उस फाइल का नाम आप रीनेम कर सकते हैं, इसको आप मोबाइल में ही कर सकते हैं। यदि आप आधार कार्ड अपलोड करना है तो आधार कार्ड जो फाइल नेम है उसको आप आधार लिख लीजिएगा। ये सब काम आपको पहले ही करके रखने होंगे। यदि आप DOB या डेट ऑफ बर्थ से संबंधित डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो आप उस फाइल का रीनेम कर लीजिएगा। जैसे डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखा है DOB, और जैसे बच्चे की फ़ोटो है तो यहाँ पे रीनेम करने से क्या है कि जैसे इससे ये फ़ायदा है कि जैसे मान लीजिए आप आधार कार्ड की जगह कई लोग क्या करेंगे, आधार कार्ड की जगह फ़ोटो अपलोड कर देंगे या फ़ोटो की जगह आधार अपलोड कर देंगे, तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने में जो गलती हो जाती है जिसके आगे परेशानी होती है, तो ये परेशानी आपको नहीं होगी यदि आप फाइल को रीनेम पहले से करके रख लेंगे। चाहते हैं कि आपके मोबाइल द्वारा खींचे हुए जो फोटो है उसकी साइज़ को कम करें तो आपको वेबसाइट पर आ जाना है compressjpej.com। इसका एक कंप्लीट वीडियो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे अपलोड फाइल करके आप जो फाइल की साइज़ को कम कर सकते हैं। तो फाइल्स को अपलोड करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक हेयर टू अपलोड ऑल इमेज, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इमेज अपलोड होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जितने भी इमेज आप अपलोड करेंगे सबकी फ़ोटो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। यदि आपको लगता है कि इसमें से कोई भी इमेज आपने सही नहीं अपलोड किया है तो आपको यहाँ पे चेंज डॉक्यूमेंट इमेज का एक ऑप्शन मिलेगा। इसकी सहायता से आप इमेज को दोबारा भी अपलोड कर सकते हैं। आपके सामने स्कूल चूज़ करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे 10 स्कूल का चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले बात करते हैं, यदि हमने पहला स्कूल जैसे चूज़ किया तो आपको यहाँ लिस्ट दिखाई देगी। तो यहाँ पे हमें एक ही लिस्ट दिखाई दे रही है। तो जो भी हमारी लोकेशन है उस लोकेशन में केवल एक ही स्कूल का रजिस्ट्रेशन हुआ है, इसलिए एक ही स्कूल यहाँ दिखाई दे रहा है। यदि आपके लोकेशन के अनुसार अधिक स्कूल होंगे तो आपको यहाँ पे 1 से लेकर 10 स्कूल भी चूज़ करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यदि आपको अपने नज़दीक के स्कूल यहाँ नहीं मिलते हैं तो आप 10 से 10 स्कूल का चूज़ यहाँ नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम जितने भी स्कूल आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे आप उन स्कूलों को चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद आपको एक कैप्चा कोड दिखाई देगा, आपको कैप्चा कोड को फिल करना है। उसके बाद सेव ऑप्शन पे क्लिक करना होगा।
बाद आपके सामने प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा। आप फॉर्म को पूरी तरीके से डिटेल से देख लेंगे कि जो भी डाटा आपने भरा है वो सही है कि गलत है। यदि आपके अनुसार कोई डाटा में कोई चेंज करना है तो आपको यहाँ पे एडिट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। इस एडिट ऑप्शन पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। यदि आप पूरी तरह कन्फर्म है कि जो भी डाटा आपने भरा है वो पूरी तरीके से सही है तो आपको लॉक एंड फाइनल प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो ऑनलाइन फॉर्म को भरने के बाद आप उसका पीडीएफ या प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिएगा। उसके बाद आपको इंतजार करना है। 30 मार्च को लॉटरी निकालने का जो समय है, 30 मार्च तक आपको वेट करना हो। 30 मार्च को लॉटरी निकाला जाएगा और यदि आपके बच्चे का सिलेक्शन होता है तो आपको एसएमएस द्वारा संपर्क किया जाता है। यदि आप उससे पहले जानकारी लेना चाहते हैं तो आपके जो तहसील होंगे उसमें जो बीईओ ऑफिस होते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, वहाँ पे जाके आप इसके बारे में पता कर सकते हैं कि इसके रिगार्डिंग कितने फॉर्म जमा हुए, किन किन बच्चों का नाम आया है या कोई भी करेक्शन आपको कराना है इसके बाद तो आपको बीईओ ऑफिस में संपर्क करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगी। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग यदि आपको कोई और एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, जहां से भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद।